ये कहानी है 1986 की। एक औरत होटल के बाथटब में मुर्दा पाई जाती है। पहली नज़र में तो ये एक अफसोसनाक हादसा लगता है, लेकिन क्या हो जब सबूत कुछ और ही कहानी सुनाने लगें। और यही वो सवाल था जिसने तफ्तीशकारों को उलझा कर रख दिया था। एक तरफ एक दुखी शौहर की कहानी थी और दूसरी तरफ कुछ ऐसे सबूत थे जो उस कहानी पर बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे थे। तो चलें ज़रा तफसील में जाते हैं। देखते हैं कि शोहर एड पोस्ट ने इस सुबह के बारे में पुलिस को आखिर बताया क्या था। एड पोस्ट का बहाना सुनने में तो बिल्कुल पक्का था। उसने पुलिस को एक पूरी टाइमलाइन दी। सुबह 7 बजे वो जॉगिंग के लिए निकला, होटल के अमले से भी बात की और ठीक 7:43 पर एम्बुलेंस को फ़ोन किया। यानी उसके पास गवाह भी थे, वक्त भी था, बज़ाहिर कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी। और जब पुलिस कमरे में पहुंची तो कमरे का मंजर भी एड की कहानी को ही सच साबित कर रहा था। सबसे बड़ा सबूत, दीवार से उखड़ी हुई तौलिए की ये रिंग। ऐसा लग रहा था कि जूली ने गिरते वक्त सहारा लेने की कोशिश की और ये रिंग दीवार से बाहर आ गई। लेकिन फिर एक बहुत ही अजीब बात हुई। एड का भाई, जो कि एक वकील था, उसने मौके पर ही पुलिस ऑफिसर से कहा कि वो होटल पर मुकदमा करेंगे। अब सोचने की बात है, जहां अभी अभी मौत हुई हो वहां सबसे पहले पैसे और मुकदमे की बात करना, यहीं से शक का पहला बीज बोया गया। शुरू में तो सबने से हादसा ही माना, लेकिन तफ्तीश करने वालों के जहन में खटक सी लगी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि इस कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। और शक के सबसे पहली और बड़ी वजह सामने आई, पैसा। तफ्तीश से मालूम हुआ कि एड पोस्ट ने अपनी बीवी जूली की $7 लाख की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन असल हैरानी की बात रकम नहीं बल्कि वक्त था। एड ने ये पॉलिसी जूली की मौत से सिर्फ और सिर्फ 29 दिन पहले ही बढ़वाई थी। अब ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था, है ना? पैसे के अलावा एक और मकसद भी सामने आ रहा था। पता चला कि एड का अपनी एक कॉलीग के साथ अफेयर था और उसका रवैया देखें। अपनी बीवी के जनाजे पर वो उस औरत से कह रहा था कि उसे उसकी जुड़वां बहन से मिलवाए। ये किसी भी तरह से एक गमज़दा शौहर की हरकत नहीं लग रही थी। और फिर वो सबूत सामने आया जिसने पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया। जब इंजीनियर्स ने इस तौलिए के रंग का मुआयना किया तो उन्होंने बताया कि उसे दीवार से उखाड़ने के लिए तकरीबन 500 पाउंड्स की ज़बरदस्त ताकत चाहिए। अब सवाल ये था, क्या 120 पाउंड की खातून गिरते हुए इतनी ताकत लगा सकती है? अब वक्त था साइंस का। अब तफ्तीशकारों ने एड की कहानी को साइंसी टेस्टों से परखने का फैसला किया। इस्तिगासा ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने जूली की लाश को कब्र से निकाला, दोबारा पोस्टमार्टम के लिए। और इस बार उन्हें वो सबूत मिले जो पहले नज़रअंदाज हो गए थे। सर के पिछले हिस्से और गर्दन पर गहरे नील के निशान। फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने जब इन निशानों को देखा तो उनके अल्फाज ने सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने कहा, ये निशान गिरने से नहीं आए, ये किसी के हाथ और अंगूठे के हैं जिसने गर्दन को मजबूती से पकड़ा हुआ था। ये निशान किसी को जबरदस्ती पानी में डुबोने के थे। तो यहाँ साइंस ने एड की कहानी के पुरखच्चे उड़ा दिए। एक तरफ थी गिरने की थियोरी और दूसरी तरफ थे इंजीनियरिंग के ठोस टेस्ट। एक 120 पाउंड की औरत गिरते हुए कभी भी 500 पाउंड की ताकत नहीं लगा सकती थी। टेस्ट ने यह भी दिखाया कि रिंग को सीधा नहीं खींचा गया था, बल्कि उसे आगे पीछे मड़ोड़ कर तोड़ा गया था। ये इतनी ताकत थी जितनी 64 फुट की ऊंचाई से गिरने पर पैदा होती है, जो कि एक होटल के बाथरूम में बिल्कुल नामुमकिन था। तो साइंस का फैसला बिल्कुल साफ था। इस रंग को किसी ने जानबूझकर टब के बाहर खड़े होकर और बहुत ज्यादा ताकत से उखाड़ा था। ये कोई हादसा नहीं हो सकता था। अच्छा, अब जब ये साबित हो गया कि ये कत्ल था, तो सवाल था कि क्यों और वो कौन सी ये गलती थी जो एड पोस्ट को ले डूबी। अब पूरी तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह थी। इस्तिगासा ने ज्यूरी के सामने 3 बड़ी वजहें रखीं। पहली वजह, पैसा। एड पर बहुत कर्ज था और उसे इंश्योरेंस के पैसे चाहिए थे। दूसरी वजह, एक नया रिश्ता, वो किसी और औरत के साथ रहना चाहता था। और तीसरी वजह, आज़ादी, वो अपनी नाकाम शादी से छुटकारा चाहता था। इसके बाद केस अदालत में गया। ट्रायल के दौरान एड का खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद और मगरूर रवैया इसके खिलाफ किया। ज्यूरी ने इसे फर्स्ट डिग्री कत्ल का मुजरिम करार दिया और उम्र कैद की सज़ा सुनाई। और फिर कई साल बाद इसने खुद भी अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। और आखिर में इस केस की सबसे अजीब बात यही थी,
एड पोस्ट को उसी चीज ने पकड़वाया जो उसने खुद को बचाने के लिए बनाई थी। उसकी लालच ही उसे ले डूबी। अगर वो होटल पर मुकदमा करने के लालच में वो तौलिए के रंग न उखाड़ता तो शायद ये केस हमेशा के लिए एक हादसा ही समझा जाता। ये केस हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। कितनी बार ऐसा होता है कि जुर्म को छुपाने की कोशिश ही खुद जुर्म को सबके सामने ले आती है। अक्सर मुजरिम एक बेहतरीन बहाना बनाने के चक्कर में ही कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उनके पकड़े जाने की वजह बन जाती है।